मरकुस के 5 अध्याय 1 से 43 वचन। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। जब प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार गिरानेसिया के देश में पहुंचे थे, तब वहां पर वह नाव से जब उतर गए तो एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रह रहा था और कोई उसे सालों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया था। पर उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्ला चिल्ला कर अपने को पत्थरों से मारा करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और उसे ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, हे प्रभु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उसने बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड चर रहा था और उसने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्माएं निकल के सुअरों के भीतर बैठ गईं और झुंड सुअरों का 2000 का था, जो किनारे पर जाके झपट के झील में जा गिर पड़े और डूब मरे। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में यह समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और संचेत बैठे कर देखा कि यह पहली बार चुप करके कैसे बैठा है। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको सुनाया कि कैसे हमारे सुअरों जाके नदी में डूब मरे। और वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवाने से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उनको आज्ञा न दी और उनसे कहा, अपने घर जाके अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाके दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह फिर नाव से अगले पार गए तो एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे थे। याईर नाम का आराधनालय में सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उनसे यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो और जीवित हो जाए। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करके कुछ भी न लाभ हुआ, सब कुछ बेच दिया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। प्रभु ने तुरंत जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है
डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिर के उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यह वह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह ही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों से बहुत रोते और चिल्लाते हुए सुना। तब उसने भीतर जाके उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की की माता और उसके साथियों को लेकर भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें याद दिलाया और आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। आमीन।